हेलो हाँ जी, जय श्री राधे। आवाज़ आ पा रही है आपको? भाई कह रहे थे अगर आप वीडियो कॉल करते आपको आपको जैसे सुविधा हो वैसे बात कर सकते हैं। कॉल से सुविधा है आपको? तो सर एक्चुअली मैं ना अभी ऑफिस में हूँ। अच्छा। कंफर्टेबल हूँ बट वीडियो कॉल पर बात किया होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो तो हम आप जैसा कहोगे हमें तो वीडियो कॉल से इसलिए करते हैं क्योंकि जो लिखा है ना हमने वो आपको पढ़वा भी देते हैं और अच्छा लगता है बात करने से, कोई बात नहीं। आई बिलीव है ना? कोई बात नहीं। इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम बाद में कहेंगे, मतलब आप बाद में कहोगे और हम उसके अंदर लिखी होगी तो बाद में ऐसा ना हो कि बाद में ये होता है कि सुनकर लिख दी होगी, समझ रहे हैं? आई बिलीव आपने कौन सी मेरे से बहुत बड़ी रकम ले ली। आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, आपने कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो और बाकी मैं बहुत सारी बातें ऐसी भी आती है, देखो जो अभी आपके साथ नहीं हुआ होगा जो आगे भविष्य में हो सकता है, ठीक है? तो उससे सावधानी जो आती है, देव शक्ति हमें सावधान करती है कि जो आपके लिए आगे भविष्य में जो अड़चन आएगी उससे हमें सावधान करते कि आपको बताने के लिए, ठीक? तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी आई है कि जो आपको आगे सावधान रहना है। मैं सारी बात आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका विवाह हो चुका है? हाँ यस। अच्छा, क्या नाम है आपकी पत्नी जी का? का नाम वंदना है। वंदना है, ठीक है जी। चलिए, और आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटा बेटी है। अच्छा, क्या नाम है बच्चों का? बेटी का नाम शिवांशी है, बेटे का नाम पारस है। पारस है, अच्छा। और इनके बर्थडे डेट बता सकते हैं आप, कब कब आता है दोनों के बच्चों का बर्थडे? नहीं, इनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं मुझे बच्चों की ना। अच्छा, पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका बता देता हूँ, वरना आपके बच्चों का भी बता देता मैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ। आपका बता देता हूँ मैं। मानसिक अशांति। मेरा ही बता दीजिए, बच्चों का रहने दीजिए। ठीक है, चलिए सुनिए। मानसिक अशांति बनी है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, ठीक? अभी मानसिक अशांति चल रही है आपको, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, आपकी बुद्धि और भाग्य दोनों विपरीत चल रहे हैं, ठीक? इस वक्त आपकी बुद्धि भी विपरीत चल रही है और आपका भाग्य भी विपरीत चल रहा है। सोच समझ कर निर्णय ले, कोई भी फैसला ले सोच समझ कर ले, ठीक है? बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान धन का हो सकता है, इसलिए कोई भी अगर लोन लेने का विचार हो तो टाल दे, ले चुके तो सावधानी रखे, ठीक? पक्का जी। हाँ, और मन अधिक भटकता है, विचार अधिक चलते हैं मन में, चंचल मन है आपका, ठीक? बिल्कुल। लेकिन निश्चय दृढ़ है आपका, जो एक बार सोच लिया उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। जी। जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया बस, फिर तो होना है, ठीक? धोखा और प्यार कभी नहीं भूलते, अगर कोई आपको धोखा दे दे वो भी कभी नहीं भूलते, और कोई एक बार प्यार दे दे तो उसके लिए जान भी हाजिर। बिल्कुल। लेकिन मन में बदले की भावना ना रखे, ये आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है? हाँ, वैसे तो आपका प्रेमी स्वभाव है, हंसमुख भी है आप, लेकिन थोड़ा सा क्रोध अधिक आ जाता है, उत्तेजना एकदम से आपकी बढ़ जाती है, ठीक? हाँ, वो कभी कभी, हाँ। मन में काम वासना के विचार अधिक परेशान करेंगे, नियंत्रण में रहे, ठीक? किसी भी महिला के साथ अवैध प्रेम संबंध में ना फंसे, वेरी गुड, ठीक है जी? ये आपके लिए सावधानी आई है, किसी भी महिला के साथ अवैध प्रेम संबंध में ना फंसे, वरना क्या होगा? वरना तो जी वाद विवाद होगा, धोखा होगा, ठीक? उसके जरिए कोर्ट केस भी चलेगा, कोर्ट केस आपके जीवन में एक बार अवश्य होगा ही होगा, पहले हुआ तो नहीं? नो कभी नहीं। ठीक है जी, आगे सावधान रहना क्योंकि ये निश्चित है, इसलिए, वरना वाद विवाद होगा, धोखा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट केस चाहे किसी भी मामले में हो, लेकिन अवैध प्रेम संबंध से देखो, अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे तो फिर हमें सजा क्यों मिलेगी, समझ रहे हैं? अगर हम गलती खुद से करेंगे, तो क्या होते हैं, ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर समझ रहे हैं? हाँ, फिर तो फंसना है, ये होता है। तो और जेल का भी योग बन रहा है आपका, हाँ, कोई वाद विवाद के चलते या कोई भी ऐसी चीज़ के चलते जेल भी इसका योग बन रहा है आपका, तो इसलिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, घबराना नहीं आपको, ठीक है? 2 आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, सावधान रहना, ठीक? 2 आरोप कौन से लग सकते हैं? एक तो आपके ऊपर जी बलात्कार का आरोप लग सकता है, ठीक है,
या चोरी का आरोप लग सकता है, कोई जैसे हेरा फेरी का आरोप लग जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए किसी भी महिला से प्राइवेट रूप में बात ना करें, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। ये आपको सावधानी रखनी, किसी भी महिला के साथ अकेले में वार्तालाप ना करें। बात करें तो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में रखिए, जैसे बात कर रहे हो आप कोई भी, तो अपने फ़ोन में पहले से रिकॉर्डिंग लगा के रख दें। आपके पास सबूत तो होगा कि भाई मैंने से कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अब बात नहीं करते, अच्छी बात है, ये आपके लिए सावधानी आपको रखनी। मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं, ठीक। कोई जैसे आपको कोई अपना छोड़ कर चला गया, कोई अभी मतलब कोई भी काम हो, धन का कोई भी काम हो, तो उसमें सावधानी रखें, ठीक है, क्योंकि चोरी का आरोप लग सकता है, ठीक। इन दोनों आरोप से सावधान रहे आप, ठीक। वाहन से दुर्घटना का भी योग बन रहा है, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, कोई चोट लग सकती है, ठीक। ये 2 महीने में विशेष रूप से सावधान रहे। एक तो सितंबर का महीना, एक अक्टूबर का महीना, जो आगे आने वाले महीने हैं, ठीक। अक्टूबर में और सितंबर में सावधानी रहे, ठीक है। और कोई चोट लग सकती है, धन का भी आपको लाभ होगा इस साल, धन का भी आपको लाभ होगा, लेकिन उतनी तेज़ी से धन खर्च भी होगा। किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए किसी से बहस ना करें, बहस में ना फंसे किसी के साथ भी, ठीक। और जो आपने मुझे जी जी जी, इसलिए देखो आप नहीं करते, देखो क्या, देखो आप नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो खुद करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। नहीं सर, मेरा एक्चुअली काम ही ऐसा है, मैं किसी के साथ इंटरफेरेंस थोड़ी करता ही नहीं। देखो मेरा काम ही ऐसा है, पोलाइटली बोलना ही मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन कोई ऐसा होता है, मतलब ये चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि जैसे राह चलते अचानक से किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसे, तो वो मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। और अचानक से स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, पेट से संबंधित समस्या आपको ज़्यादातर परेशान करेगी, ठीक। दीर्घ यात्रा पर भी अवश्य जाएंगे, दीर्घ यात्रा का भी आपका योग बन रहा है, लेकिन घर पे पितृदोष लगा है, आपके घर पर पितृदोष लगा है, इसकी शांति करवा ले। और बने बनाए कार्य में बने बनाए कार्य में अड़चन आती है और सोचे कार्य पूर्ण नहीं होते। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये करना है आपको, एक जटा वाला नारियल लेना, जो पानी वाला नारियल आता है, जटा वाला नारियल लेकर अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते जल में डाल दे शनिवार वाले दिन, ठीक है। ये उपाय करें। और काले नीले लाल रंग के कपड़े ना पहने, जो कि अगर आप काले नीले और लाल रंग के कपड़े पहनोगे, इससे क्या होगा, क्रोध अधिक बनेगा आपको, एक तो गुस्सा अधिक आएगा उल्टा। हाँ, आपके लिए शुभ रंग कौन सा है, पीला शुभ रंग है आपका, सफ़ेद शुभ रंग है आपका, ठीक है, गुलाबी शुभ रंग है, ठीक। ये आपके लिए शुभ रंग है, जितना आप पीले रंग का इस्तेमाल करोगे उतना आपको धन का लाभ होगा, ठीक है। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करोगे मानसिक शांति बनेगी, ठीक है। हाँ, और आप ये एक और सावधानी आई है कि नशीले पदार्थ के सेवन से बचें, ठीक है। हाँ, इसके ये सावधानी आई है कि नशीले पदार्थ के सेवन से बचे, अपने दृष्टि को पवित्र रखे, मन मस्तिष्क को पवित्र रखे, वाहे गुरु दिन रात स्मरण करते रहे, ठीक है जी। धन की बचत नहीं हो पाती, धन आता बाद में है, जाने के रास्ते पहले बना लेता है, बिल्कुल ठीक। गुरुद्वारे में अनाज दान करे, पक्का, ठीक। आपको गुरुद्वारे में ये अनाज कब दान करना है, या तो पूर्णिमा तिथि पर या अमावस्या तिथि पर, महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है, तो आप गुरुद्वारे में अपने सामर्थ्य अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा वो उसमें वो कर दो, आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक दाना भी अगर दान करते हैं ना, देखो भाव सच्चा होना चाहिए, वाहेगुरु सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भाव सच्चा हो, ठीक। या पक्षियों को वाहेगुरु स्मरण करते हुए दाना डालें, जैसे एक किलो अनाज ले लिया या आधा किलो अनाज ले लिया, बाजरा ले लिया पक्षियों के लिए, है ना। तो आपने एक दिन, महीने में एक दिन, मैं रोज़ नहीं कह रहा हूँ आपको, महीने में एक दिन निकाल लो, ठीक है। वाहेगुरु स्मरण करते हुए पक्षियों को दाना चुगाओ आप, ठीक। वाहेगुरु बोलते रहो, स्मरण करते रहो वाहेगुरु जी का, हैं, और वाहेगुरु स्मरण करते हुए पक्षियों को दाना डालो आप, इससे बहुत पुण्य आपको प्राप्त होगा, खूब उन्नति करोगे, खूब तरक्की करोगे आप, ठीक जी। गुरु नानक देव जी का चक्की पीसते हुए एक फोटो आपको अपने घर में उत्तर दिशा में लगाना है, पक्का होगा जी,
ठीक है। गुरु नानक देव जी का चक्की पीस रहे हैं उसमें गुरु नानक देव जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये उस फोटो को लगाने से पहले, ठीक है, उनको धूप बत्ती से दीपक जला के प्रार्थना करना सारे परिवार मिलकर, ठीक है, कि प्रभु हम हमारे घर परिवार में उन्नति देना, खूब तरक्की करें हम, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके घर के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जब वाहेगुरु जी का ये चित्र आप लगाओगे, जब खुद वाहेगुरु जी आपके घर के अंदर चक्की चला रहे, तो फिर कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं, ना आपके बच्चों की आएगी, वो आप लगाओगे और सातों पीढ़ी आपकी ऐसी खाती रहेगी, चलती रहेगी, बढ़िया। समझ रहे हैं? तो ये आप चित्र लगाइए, देव शक्ति से प्रेरणा आई हमें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी जी। गुरु नानक देव जी का चक्की पीसते हुए फोटो अपने घर में उत्तर दिशा में लगाए, फ्रेम में जड़वाकर, हाँ, फ्रेम में जड़वाकर वो फोटो लगाए, ठीक है। और एक आपको गुरुद्वारे में आटे की चक्की दान करनी है, छोटी सी, ठीक है। हाँ, ये आप सारे परिवार का हाथ लगवाकर तो चक्की जैसे बनवा लेना आप, ठीक है। ये चक्की आपको शनिवार के दिन या रविवार वाले दिन आप गुरुद्वारे में दान कर देनी है। ये छोटे से उपाय है, छोटे से उपाय है, और फिर देखो इन उपाय को करते रहो। और ये पक्षी वाला उपाय ये करते रहो आप, ठीक है। और ये वाला फोटो वाला एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना। और ये चक्की वाला एक बार दान करने, बस, ठीक, बस ये करो और फिर देखो चमत्कार। और बाकी बस ये देखो, अवैध संबंध ये ठीक नहीं है। देखो आप अपनी पत्नी को प्रेम करो, हाँ, जो भी देखो हमारे वाहेगुरु जी ने, ठीक है, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें हमारे लिए कितना बलिदान दिया, कितना त्याग दिया, हमें सत्य की राह पर चलना सिखाया। मैं तो उस चक्कर में बहुत मुश्किल से छूटा मैं, उन्होंने मुझे बहुत धमकियां दी उन्होंने मुझे। अच्छा, मेरा पैसा भी उन्होंने बहुत खाया कि आपने ऐसा करके ना, बड़ी पुलिस की धमकियां दी। अच्छा, अभी उसी का पैसा ना पा रहा हूँ। तो कुछ चक्कर हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मैंने उनको छोड़ दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये आया था इसमें कि अवैध संबंध के चलते कोर्ट केस, और समझ रहे हैं, उन्होंने मुझे परेशान करना ही था, जैसे आपने कोर्ट केस वाली बात, हाँ, उन्होंने परेशान करना ही था मुझे। अच्छा, उन्होंने मुझे परेशान करना ही था, उससे पहले मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा पैसा उनके पास बहुत गया हुआ है। अच्छा, कितना दे चुके आप पैसा? बहुत ज्यादा। फिर भी पता नहीं, कम से कम नहीं, मतलब 10 लाख से ऊपर ही है। 10 लाख से ऊपर? ओहो, बहुत दे चुका, बर्बादी कर दी सारी की सारी उन्होंने जी, बहुत मेरा बर्बादी कर दी, विश्वासघात किया ना मेरे। इसलिए तो जो मैं यही सोचा, मैंने कहा एक बार आपसे बात करूँ, वो तो जब भी पता लगे, क्योंकि देखो देव शक्ति जो हमें आगे, हम वो नहीं बताते जो आपके साथ हो चुका है, हम वो बताते जो होने वाला है, क्योंकि हो चुका वो तो आप जानते ही हो, समझ रहे हैं, जो होने वाला है, जिससे अभी तो ऐसा है ना, अभी तो मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, किसी के साथ मेरा पंगा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जानकारी है, वो भी छूट जाएगी, अभी खत्म हो जाएगा, वो तो चलो चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल, तो चलता रहता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बट जो किसी के साथ आप कह रहे हो, किसी संबंध वाली बात अभी तो नहीं है। चलो, नेचर तो मेरी ऐसी है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब गंदगी में हाथ डालना, है ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अवैध प्रेम संबंध से बचे, ना फंसे उसमें, आप समझ रहे हैं। नहीं, मैं सर बच गया कि परमानेंट बच गया, आपकी बात सही बता जी। चलो, मैं आपका नंबर मैंने वो सेव कर लिया, एक मेरा मित्र हो रहा है, उसकी लगानी है आपने। जी, बिल्कुल जरूर, और बिल्कुल आपको भेजता हूँ। बस आप ये करना, वाहेगुरु जी का स्मरण करो। देखो हमारे वाहेगुरु जी ने, हमारे गुरु ने इतना त्याग दिया, अपना सर तक कुर्बान कर दिया उन्होंने, समझ रहे हैं। वो तो है, किसके लिए? हमारे लिए। और हम अगर गलत राह पर चलेंगे तो हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, वो देखेंगे यार हमने अपने बच्चों के लिए, समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमें क्या है, सही मार्ग पर चलना है, ठीक है। हाँ, हमें सही मार्ग पर चलना है, क्योंकि देखो अगर हम सही मार्ग पर चलेंगे तो हमारे गुरुओं को भी शांति मिलेगी, हमारा बच्चा सही मार्ग पर चल रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, ये जो उन्होंने बलिदान दिया हमारे लिए, ये सब तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत थैंक यू जी, मेरे बहुत आपने अच्छा बताया जी। अब ये पर्चा आपके पास आ जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और कोई भी बात उपाय समझना है आप मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक लड़के का और मैंने भेजना आपको, बिल्कुल, तो उसका भेजना, मेरे साथ ही काम करता है, ठीक है, थोड़ा बीमार रहता है वो लड़का ना। ठीक है जी, ठीक है, उसका भेजता हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे।